बड़ी खबर इस वक्त हमें मिल रही है मैनपुरी से। सपा उम्मीदवार हैं डिंपल यादव जी। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव मैनपुरी से लोकसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार घोषित। ये बड़ी और ताजा अपडेट इस वक्त एबीपी गंगा आपको दे रहा है। सबसे बड़ी पॉलिटिकल अपडेट इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। डिंपल यादव होंगी सपा की उम्मीदवार मैनपुरी में, वो सीट जो उनके ससुर मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद खाली हुई है। लोकसभा उपचुनाव लड़ेंगी डिंपल यादव मैनपुरी से। ये बड़ी खबर, सस्पेंस साफ। परिवार के ही किसी व्यक्ति को लड़ना था, ये तो तय माना जा रहा था, लेकिन नाम अलग अलग थे। शिवपाल यादव का नाम था, तेज प्रताप यादव आगे बताए जा रहे थे। अब डिंपल यादव फाइनल। डिंपल यादव अखिलेश यादव की पत्नी, समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार हैं मैनपुरी से। ये बड़ी खबर और ये सबसे ताजा अपडेट। अखिलेश यादव इस निर्णय पर पहुंचे कि उनकी पत्नी सबसे बेहतर उम्मीदवार होंगी। डिंपल यादव इससे पहले भी कन्नौज से सांसद रह चुकी हैं और फिर से एक बार वो समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार होंगी मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र से। वीरेश पांडे हमारे ब्यूरो चीफ, उत्तर प्रदेश ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़े हुए। वीरेश, इस बड़ी खबर पर दर्शक तमाम जानकारियां आपसे प्राप्त करना चाहेंगे। निश्चित रूप से ये बड़ी खबर है और इस लिहाज से कि परिवार के अंदर तेज प्रताप यादव जो लालू यादव के छोटे दामाद हैं, पहले सांसद रह चुके हैं और उन्हीं के बाद मुलायम सिंह यादव उनकी सीट खाली कराकर चुनाव लड़े थे और फिर वो सांसद हुए थे। ऐसे में अनुमान किया जा रहा था कि तेज प्रताप यादव मैनपुरी से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन खबर ये है कि समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं अखिलेश यादव, उनकी पत्नी डिंपल यादव जो पूर्व सांसद हैं, कन्नौज से सांसद रही, फिरोजाबाद से चुनाव लड़कर राज बब्बर के खिलाफ वो चुनाव हार चुकी थी, कन्नौज से सांसद भी रही। तो ऐसे में डिंपल यादव पर दांव लगाया गया है और समाजवादी पार्टी के हल्के से ये बहुत बड़ी खबर है। यूपी की सियासत के लिहाज से भी बहुत बड़ी खबर है और घर के लिहाज से भी बड़ी खबर है। एक अनुमान किया जा रहा था कि शिवपाल यादव जिस तरीके से अनमने ढंग से मैनपुरी से दूर हो रहे थे, मैनपुरी से जब बात उनसे की जा रही थी तो उन्होंने मीडिया के लिए दरवाजे अपने बंद कर दिए थे। बहुत पहली बार ऐसा हो रहा था कि प्रसपा के स्थापना के बाद मीडिया के लिए दरवाजे शिवपाल यादव ने बंद कर दिए थे। निश्चित रूप से मुलायम सिंह यादव की जो सीट है मैनपुरी लोकसभा संसदीय सीट के अंतर्गत ही सैफई गांव आता है। जसवंत नगर विधानसभा जहां से विधायक हैं शिवपाल यादव, जसवंत नगर विधानसभा का क्षेत्र है सैफई और संसदीय सीट अगर हम देखें तो इटावा नहीं बल्कि मैनपुरी संसदीय सीट के अंतर्गत सैफई गांव आता है। और ऐसे में अपने जो गांव कह सकते हैं, अपने जो मूल भूमि कह सकते हैं, वहां से जो टिकट दिया है मैनपुरी से मुलायम सिंह यादव के बाद माना जा रहा था, कार्यकर्ता मान रहे थे, नेता मान रहे थे और तेज प्रताप यादव खुद मान रहे थे। मैं आपको बताऊं सोर्सेस से आपको बताऊं कि तेज प्रताप यादव पूरी तरीके से आश्वस्त थे और कुछ दिन पहले उन्होंने अपने लोगों से तैयारी करने के लिए बोल भी दिया था। मीडिया के बहुत सारे ऐसे लोगों को उन्होंने इस बात की जानकारी तक दे दी थी। मीडिया के बहुत सारे ऐसे लोग उनके पक्ष में ट्वीट करना शुरू कर दिए थे, बहुत सारे ऐसे लोगों ने उनसे बात करनी शुरू कर दी थी, बहुत सारे ऐसे लोगों ने उनके लिए तैयारी करनी शुरू कर दी थी। बहुत सारे ऐसे लोग यहाँ से लेकर बिहार तक तेज प्रताप यादव के लिए लग गए थे, लेकिन ये एंड टाइम में डिंपल यादव को टिकट दिया जाना परिवार के लिहाज से, सपा के लिहाज से एक बड़ी घटना के तौर पर देखा जा सकता है। क्योंकि आजमगढ़ में, जी हाँ, आजमगढ़ उपचुनाव में धर्मेंद्र यादव की जगह पर डिंपल यादव वहां से चुनाव लड़े, इसकी बहुत ही प्रबल मांग की जा रही थी और घर में माना जा रहा था, पार्टी के अंदर माना जा रहा था कि धर्मेंद्र यादव की जगह पर अगर डिंपल यादव आजमगढ़ से चुनाव लड़ती तो वो सीट समाजवादी पार्टी कतई नहीं हारती। अखिलेश यादव वहां प्रचार करने जाते, नहीं जाते तो भी डिंपल यादव 10,000 20,000 की मार्जिन से ये सीट जरूर जीत लेती। इसलिए मुलायम सिंह यादव की इस सीट को गंवाना नहीं चाहते हैं अखिलेश यादव और मैनपुरी सीट से डिंपल यादव अपनी धर्म पत्नी, पूर्व सांसद, समाजवादी पार्टी की हम कह सकते हैं इस समय वरिष्ठतम नेता हम कह सकते हैं, इस लिहाज से कह सकते हैं कि पोस्टर पे आपको एक तरफ अखिलेश यादव, एक तरफ डिंपल यादव के पोस्टर दिखाई देते हैं
कार्यकर्ताओं, नेताओं, विधायकों, सांसदों की गाड़ियों पर वो पोस्टर दिखाई देते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि पार्टी की दूसरी सबसे बड़ी नेता, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, इस शब्द पे मैं जोर दे रहा हूं कि जिस तरीके से अमित शाह के लिए कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के दूसरे सबसे बड़े नेता, तो इसी वाक्य को दोहराते हुए मैं कह सकता हूं कि समाजवादी पार्टी के दूसरे सबसे बड़े नेता डिंपल यादव को मतदान करने के लिए सब लोग तैयार रहे और वोट देने के लिए तैयार रहे। दूसरी पार्टियों में इस बात को लेकर कयास लगाया जा रहा था कि आखिर किसको टिकट दिया जाएगा, समाजवादी पार्टी से कौन कैंडिडेट होगा। भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट का इंतजार कर रही थी, उसके बाद अपने पत्ता खोलना चाहती थी। तो हम कह सकते हैं कि समाजवादी पार्टी के सबसे बड़े तुरूप के पत्ते को अखिलेश यादव ने फेंक दिया है, रख दिया है, प्रत्याशी बना दिया है। और जो भारतीय जनता पार्टी इंतजार कर रही थी कि कौन होगा कैंडिडेट, लोग मान रहे थे कि अगर अखिलेश यादव चुनाव लड़ते हैं तो वो समाजवादी पार्टी के सबसे कठिन कैंडिडेट हो सकते हैं। उसके बाद जो विपक्ष का मानना था, विरोधियों का मानना था, भाजपा का मानना था कि दूसरे सबसे मजबूत उम्मीदवार अगर कोई हो सकता है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस या कोई भी विपक्ष के लिए अगर लड़े तो डिंपल यादव हो सकती हैं। पार्टी के अंदर इस बात पर बहुत मंथन चल रहा था और माना ये जा रहा था, इसमें एक और खेल है। खेल इस लिहाज से हम कह सकते हैं कि अखिलेश यादव ने शिवपाल यादव की बहू को उतार दिया है। जी हाँ, शिवपाल यादव की बहू को उतार दिया है और मुलायम सिंह की वो सीट है। तो इमोशनल कार्ड भी खेला है अखिलेश यादव ने कि ऐसे में अगर प्रसपा के चीफ और प्रसपा को इस्तीफा बताने वाले शिवपाल यादव अगर वहां कोई गणित करते हैं तो परिवार और समाज और क्षेत्र की जनता इसके लिए शिवपाल यादव को दोषी मानेगी। शिवपाल यादव को आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है अखिलेश के, इसका भावुक जो है वो असर क्या हो सकता है या इसके भावुक मायने क्या है, खासकर परिवार के भीतर। महत्वपूर्ण आपने बात कही है, रेखांकित करने वाली बात है वीरेश। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।